नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी गोंजाल्वेज की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेरी बला तेरे सिर। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। उस जबरदस्त कान फोड़ू धमाके ने एंथोनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। काऊ बूम! और उस धमाके के बाद वहां से सभी लोग भागने लगे। भागो! और तभी एंथोनी ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगा देता है उन बंदूकधारियों के बीच में। धम! और तभी बंदूकधारी उस पर फायरिंग करने लगते हैं। जिंग 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 जिंग, धाय धूम, धाड़, हम्फ, धाड़ धाड़, हम्फ, धम! और तभी एंथोनी पिस्तौल उठा लेता है और अपनी कनपट्टी पर गोली चला देता है। धाय धूम! इस होल को देखो। कनपट्टी में हुए इस होल के बाद भी कोई जिंदा खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। मगर मैं खड़ा हूं क्योंकि मैं पहले से मुर्दा हूं। मुर्दा एंथोनी। मुझे मारने का विचार दिमाग से निकाल दो, लेकिन अगर गोली ने तुम लोगों के कनपट्टी पर होल किया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। बको, कार में बम ब्लास्ट क्यों किया? जिंग! क्यों किया? क्यों किया? धाय! ये ब्लास्ट हमने नहीं किया। मैंने पूछा है क्यों किया? धाय! एंथोनी, हमें नहीं पता था कि कार में बम फटने वाला है। एंथोनी, हम कार चोर हैं। हम सिर्फ वो कार चुराना चाहते थे। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है। मैं जानता हूं कि अब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। धाय धो काऊ! ओह, तो कह रहा है प्रिंस कि जब बम इन्होंने कार में नहीं रखा तो फिर मैंने उन्हें गोली क्यों मार दी? इसलिए क्योंकि वो थे कार चोर ही, मगर मेरी गोलियों से वो मरेंगे नहीं। बम विस्फोट एवं उसके बाद हुई गोली वर्षा के कारण अभी तक कोई भी घटनास्थल पर आने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कार में कोई बच्चा है। बच्चे की हालत बहुत नाजुक एवं खराब है। इसने करहाना बंद कर दिया है। एंथोनी ने उसे कार से बाहर निकाला। उफ, ये बच्चा कार में क्या कर रहा था? एंथोनी ने उसकी नब्ज टटोली। ये मर चुका है। पुलिस के सायरन गूंज उठे। वो 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 वो। डीसीपी इतिहास वहां पहुंचा तो एंथोनी वहां से हट चुका था। यहां विचित्र गंध फैली है। सुगंध एंथोनी के आगमन की निशानी। तो क्या यहां एंथोनी आया था? निसंदेह इन लोगों को गोलियां उसी ने मारी होगी। एंथोनी ने ही इस बच्चे को विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई कार में से बाहर निकाला होगा। पुलिस की मौजूदगी ने लोगों की हिम्मत के दरवाजे खोल दिए। राहुल, राहुल, मेरा बच्चा राहुल! ओह माय गॉड! मेरी कार में बम किसने लगाया? कौन है मेरे बच्चे का हत्यारा? प्लीज घटनास्थल से पीछे हट जाइए। पुलिस को अपनी कार्यवाही करने दीजिए। हवलदार, इन लोगों को फौरन हिरासत में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करो। शायद बम लगाने में इन्हीं लोगों का हाथ हो। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं साहब। कौन है एंथोनी? असली नाम एंथोनी गोंजाल्वेज। कार्यस्थल रूपनगर। वैवाहिक स्थिति विवाहित। पत्नी का नाम जूली। बेटी का नाम मारिया। वजन 75 किलोग्राम। लंबाई 6 फुट। सामाजिक स्थिति स्वर्गीय जिंदा मुर्दा। एंथोनी, जिसने गिटार पर एक नए धड़कते एवं थिरकते संगीत की रचना की। इस संगीत की प्रेरणा उसे एक कौवे से मिली, जिसका नाम बाद में उसने प्रिंस रखा। इस संगीत से लाभ कमाने के लालच में कुछ लोगों ने एंथोनी की हत्या कर डाली। एंथोनी का शव कब्रिस्तान में क्रीमेट कर दिया गया, लेकिन जुल्म बढ़े तो प्रिंस कर्कशाया। प्रिंस की कर्कशाहटों ने मुर्दे को जीवन दिया और अपने छोटे से परिवार की रक्षा के लिए वो कब्र फोड़कर बाहर आ गया। अब जुल्म करने वालों की भी खैर नहीं थी।
मुर्दा अपनी बेटी से अभी भी मिल लेता था, लेकिन जूली से मिलकर उसकी मर चुकी भावनाओं को जिंदा करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। भला एक मुर्दे से कैसा सामाजिक रिश्ता। फिर एक दिन जूली का घर बस गया। उसकी बेटी मारिया को सौतेला ही सही मगर पिता मिल गया और एंथोनी इस संसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। इस दुनिया को बाय कर चला गया एंथोनी, मगर जुल्मों की कोई था नहीं थी। फिर लौट आया एंथोनी। इस बार उसने मारिया के बेटे किंग के रूप में जन्म लिया। अब एंथोनी जिंदा होता है तो किंग खामोश हो जाता है। जब किंग जागता है तो एंथोनी कब्र में जा चुका होता है। एम्बुलेंस में बदमाशों को अस्पताल भेज दिया गया। वो वो एम्बुलेंस में बच्चे राहुल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वो 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 इतिहास अपने टीम के साथ चला गया। घर के लोग रोते बिलखते घर के अंदर चले गए। राहुल, मेरा राहुल, मेरी बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी थी। घटनास्थल पर छूट गया था दहशत भरा सन्नाटा, या शायद कुछ और भी, कुछ और, कुछ रहस्यमय, हंफ, कुछ खौफनाक, हंफ, कुछ भावनात्मक। उफ, थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मैं कार में बैठा था। चाचा मुझे कार चलाना सिखाने आने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया। कार में बैठा मैं, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, सब कुछ, सब कुछ। क्यों, क्यों, आखिर क्यों? कौन है गुनहगार? क्या मेरा परिवार? मगर उनमें से कौन, कौन, कौन और कौन, कौन? मैं पता लगाऊंगा। राहुल के साथ ही सारे रिश्ते मर गए। अब मैं जिन लोगों से मिलूंगा वो सब मेरी नजरों में तब तक हत्यारे हैं जब तक असली हत्यारे का पता नहीं चल जाता। राहुल मर गया। हाँ, राहुल मर गया। अपना राहुल वाला चोंगा उतारकर अब मैं बन गया हूं राहु। जिसकी कुंडली से जुड़ूंगा उसके योग बदल दूंगा। मेरी इच्छाओं और मेरे सपनों को चकनाचूर करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। राहुल अनिल खुराना और सीमा खुराना का छोटा बेटा था। बड़ा बेटा रोहित 22 बरस का था। चाचा अजय खुराना, चाची ललिता खुराना, इनका बेटा मोहित राहुल की उम्र का था, और एक नौकर प्रताप जो कई वर्षों से इस पूरे परिवार की सेवा कर रहा था। राहुल की मौत ने सबकी आंखों से नींद उड़ा दी थी। राहुल की बॉडी अगले दिन मिलनी थी, इसलिए हर आदमी अपने अपने कमरे में बंद था। राहुल रिश्तेदारों को राहुल की मौत की सूचना दे दी गई थी और अगले दिन बॉडी मिलने पर उसके अंतिम संस्कार का संभावित समय भी बता दिया गया था। इसलिए उम्मीद नहीं थी कि उनमें से रात को कोई आएगा, सिवाय एक के जो गुजर गया था। काऊ पोपी ले पी, कू कू, चप चप, चाची आ कौन? खुद कुत्ते की मौत ना मारी जाओ, इसलिए कॉफी पहले उस बेजुबान प्राणी को पिलाकर यह तसल्ली कर रही हो कि कहीं कॉफी में जहर तो नहीं है। तुम, ये आवाज तो राहुल की है। तुम दूसरे को जहर देने वाले खुद जहर से इतना डरते हैं, ये मैं आज देख रहा हूं चाची। और तभी उसके चाची के पांव में कांच चुभ जाता है। कांच की चुभन से चीख निकल गई चाची। मेरे तो जिस्म के टुकड़े ही कर डाले हत्यारे ने। मैं तो चीख भी ना सका। हम राहुल तू? नहीं चाची, राहुल नहीं, राहुल तो मर गया। मैं राहु हूं जो राहुल की मौत के बाद पैदा हुआ। राहुल जो अभी जीना चाहता था, दूसरे इंसानों की तरह उसकी भी इच्छाएं थी, मगर सभी उस विस्फोट में मारी गई। मैं अपने हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाची, और मैं जानता हूं कि वो हत्यारा कौन है। वो हत्यारी तुम हो चाची।
राहुल नहीं, तुम में गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई, वो हत्यारीन तुम हो चाची, सिर्फ तुम। नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे पास मुझे मारने की वजह मौजूद थी। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है। वजह यह है कि मैंने तुम्हें चाचा के दूध में जहर मिलाते हुए देख लिया था। कहीं मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को ना बता दूं, इसलिए तुमने मुझे रास्ते से हटवा दिया। जब तुम अपने पति को जहर देने की सोच सकती हो, तो फिर मैं क्या चीज हूं? इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।